गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इस हेडिंग में हम लोग देखेंगे माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में किस तरीके से यूज किया जा रहा है आज के समय में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होता है पहले ये बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जैसे बियर हो गया, विस्की हो गया, रम हो गया, ठीक है, ये सब क्या है इंडस्ट्रियल हमारे प्रोडक्ट हैं। तो इसमें माइक्रोब्स का हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रोडक्ट को जैसे बियर हो गया, अल्कोहल हो गया, वाइन हो गई, रम हो गया, ठीक है, इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इंडस्ट्री होती है। तो इंडस्ट्री में क्या होते हैं, फर्मेंटेटर होते हैं। क्या होते हैं, फर्मेंटेटर, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत सारे अमाउंट में, ठीक है, फर्मेंटेटर्स होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र यहाँ पे देखिए, फर्मेंटेटर का दिया गया है, एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उसमें क्या दिया गया है, फर्मेंटेटर। तो देखिए इस चित्र में आपको फर्मेंटेटर, ये ठीक है, ये दिख रहा है, जो कंटेनर है, ये वेसल्स है, इसी को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेटर बोलते हैं, ठीक है। ये फर्मेंटेटर है और इसमें लगभग 1 लाख से 1.5 लाख लीटर तक इसकी क्षमता होती है। ये इसी में क्या होता है, माइक्रोब की सहायता से फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन वह प्रोसेस जिसमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट किया जाएगा या तो एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा। किसकी सहायता से, ईस्ट की सहायता से। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। तो हमने बताया फर्मेंटेशन के लिए कंटेनर होता है, बड़े कंटेनर रहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेटर। तो आपसे पूछा जाए फर्मेंटेटर क्या है, तो ये देखिए एक बड़ी चित्र दिखा रहे हैं, ये कंपनी है, ठीक है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसमें देख रहे हैं आप फर्मेंटेटर बहुत बड़े बड़े हैं। इस फर्मेंटेटर में क्या होगा, इस फर्मेंटेटर में आपका फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन क्या है, यह वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को कन्वर्ट किया जाता है एल्कोहल या एसिड में, ठीक है, माइक्रोब्स की सहायता से। तो उसमें जो आपको फर्मेंटेटर दिख रहा है, इसमें सही टेम्परेचर रहता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, पीएच कितना रहना चाहिए, ऑक्सीजन के अमाउंट क्या रहना चाहिए, सब कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि उसी टेम्परेचर, उसी पीएच पे, उसी ऑक्सीजन की जो अमाउंट है, उसी अमाउंट पे आपका जो माइक्रोब्स होता है ग्रो करेगा अच्छे से और फर्मेंटेशन वगैरह होगा, ठीक है। जिस प्रोडक्ट की हमको नीड है वो प्रोडक्ट हम लोग बना लेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। वाइन हो गया, रम हो गया, ब्रांडी हो गया, जिस चीज़ की ज़रूरत रहेगी हम लोग क्या करेंगे, उसको बना लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए दूसरा इमेज है, ये क्या है, ये भी क्या है, फर्मेंटेटर वाली इमेज, ठीक है, फर्मेंटेटर है, इंडस्ट्री में है और यहाँ भी क्या होता है, फर्मेंटेशन इसमें किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए फर्मेंटेटिव बीवरेज, ये हेडिंग इसमें देखते हैं अब क्या है। फर्मेंटेटेड बीवरेज में हम लोग ये पढ़ते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पेय पदार्थ हैं, जैसे कि रम हो गया, मैंने बताया, ठीक है, ब्रांडी हो गई, रम हो गया, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं। देखिए हमने यहाँ पे कुछ नाम लिख दिया है, ठीक है, बीवरेज का नाम लिख दिया है, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। ये सब कैसे प्राप्त किया जाता है, फर्मेंटेशन की सहायता से प्राप्त किया जाता है इंडस्ट्री में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको चित्र भी दिखाया था, कंटेनर था बड़ा सा, उसी को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेटर बोलते हैं। उसमें फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन क्या होता है, जब कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को कन्वर्ट किया जाता है एल्कोहल या एसिड में विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन उसी में होता है, ठीक है। अब ये जो फर्मेंटेटेड बीवरेज है, तो हमने बताया माइक्रोब्स का यूज कहाँ होता है, बीवरेज को बनाने में, ठीक है। जो पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ क्या है, वाइन है, बियर है, विस्की है, ब्रांडी या रम है, और बहुत सारे पेय पदार्थ होते हैं, ठीक है। उसको बनाने में किसका इस्तेमाल हो रहा है, माइक्रोब्स का। माइक्रोब्स में क्या, ईस्ट या बैक्टीरिया का इस्तेमाल जनरली किया जा रहा है आजकल के समय में, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल में बहुत लार्ज स्केल पे इसको बनाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की नीड है, ठीक है, बिजनेस के पर्पज़ से और ह्यूमन के वेलफेयर के लिए भी बनाया जाता है बहुत सारी चीज़ें। जैसे हम लोग बात करेंगे अगर एंटीबायोटिक्स की, ठीक है, इसको बात करने से पहले इसमें फर्मेंटेशन में और चीज़ें देखते हैं। देखो कुछ फर्मेंटेशन करने के बाद कुछ पदार्थ बनता है, उसका डिस्टिलेशन किया जाता है और कुछ का डिस्टिलेशन नहीं किया जाता है। तो डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन वह मेथड है जिसके द्वारा क्या करते हैं, हीट करते हैं हम लोग, ठीक है। हीट करके कुछ वोलेटाइल चीज़ें रहती कि इस टेम्परेचर पे मतलब वो भाप बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो मतलब मिक्सचर होता है, उसमें जो कंपोनेंट होता है, कुछ चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तो उसको सेपरेट करते हैं। कैसे करते हैं, हीटिंग करके, हीटिंग या कूलिंग करके, उसी प्रोसेस को डिस्टिलेशन बोला जाता है। तो कुछ को डिस्टिलेशन करके हम लोग, कुछ में डिस्टिलेशन किया जाता है, कुछ में नहीं डिस्टिलेशन किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किसका डिस्टिलेशन किया जाएगा, किसका नहीं किया जाएगा, ठीक है। आइए
अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, वाइन है, बियर है। वाइन बियर को विदाउट डिस्टिलेशन हम लोग प्राप्त करते हैं, मतलब फर्मेंटेशन हुआ डायरेक्ट वैसे ले लेते हैं, इसका कोई डिस्टिलेशन वगैरह नहीं होता। और डिस्टिलेशन क्या होता है मैंने आपको बताया अभी। डिस्टिलेशन वह मेथड है जिसके द्वारा हीटिंग करके जो हमारे पास सोल्यूशन होगा, जो भी चीज़ें होंगी उसको, कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस होगा, कुछ नहीं होगा, तो मिक्सचर को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। मान लीजिए वाइन हमने बना लिया, वाइन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको नहीं चाहिए, तो वहाँ पर डिस्टिलेशन करेंगे। डिस्टिलेशन मतलब कि उसको हीट करेंगे आप, ठीक है, या कूल करेंगे, बस दो ही चीज़ कर सकते हैं। तो वाइन हो गया, बियर हो गया विदाउट डिस्टिलेशन, मतलब इसका डिस्टिलेशन नहीं करते, डायरेक्ट ले लेते हैं। अगर विस्की, ब्रांडी, रम की बात करते हैं तो इन चीज़ों का क्या करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका फर्मेंटेटेड बीवरेज। तो फर्मेंटेटेड बीवरेज में हमने ये देखा कि इसमें कुछ पेय पदार्थ का फर्मेंटेशन के जरिए बनाया जाता है, उसमें माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ईस्ट वगैरह हो गया, ठीक है। तो उसमें जैसे क्या है, बीवरेज में क्या है, बियर है, रम है, ठीक है, विस्की है, ब्रांडी है, वाइन है, ये सब चीज़ें क्या इसमें आती है बीवरेज में, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और इसमें इस हेडिंग में मैंने आपको ये बताया, कुछ का डिस्टिलेशन किया जाता है, कुछ का डिस्टिलेशन नहीं किया जाता है। तो डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा मिक्सचर में से किसी कंपोनेंट को हीट करके या कूल करके सेपरेट किया जाता है, इसी प्रोसेस को डिस्टिलेशन बोलते हैं। जैसे वाइन और बियर का विदा डिस्टिलेशन के इसको डायरेक्ट ले लेते हैं, जबकि विस्की और ब्रांडी और रम का क्या होता है, तीनों का ये पूछता है किसका मतलब डिस्टिलेशन किया जाएगा, तो विस्की, ब्रांडी, रम का क्या किया जाएगा, डिस्टिलेशन। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एंटीबायोटिक्स, किसका बात करेंगे, एंटीबायोटिक्स का बात करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं, लैब में बैठे हैं, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो पहले वैज्ञानिक थे, उन्होंने जानबूझकर इसका आविष्कार नहीं किया था, खोज नहीं किया था, बाई चांस हो गया। वो एक बैक्टीरिया था, उसी पे काम कर रहे थे, हम बैक्टीरिया का नाम अभी लिख दे रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट। देखिए हम आपको बता रहे हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायो का मतलब होता है लाइफ। तो लाइफ के अगेंस्ट को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। कुछ ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स का काम करते हैं, मतलब उनके लाइफ के अगेंस्ट काम करते हैं, अर्थात उनको किलिंग करने का काम करते हैं या उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, रोक देते हैं। अगर ह्यूमन की बात करें तो ये एंटीबायोटिक्स ह्यूमन के लिए प्रो लाइफ है। प्रो लाइफ का मतलब होता है उनकी लाइफ को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए बीमार कोई हुआ, हमने उसको एंटीबायोटिक्स दे दिया तो ठीक हो गया, कहीं कहीं उसको अगर नहीं देते तो मर जाता। जैसे पहले प्राचीन पहले कुछ टाइम पहले प्लेग वगैरह आता तो उसमें गाँव साफ हो जाता था, सब मर जाते थे। लेकिन जब एंटीबायोटिक्स आ गई तो उस पर हमने दवाई बनाई, ठीक है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ठीक है, वो भी टीबी से होता है, और कुछ रोग हो गए, बहुत सारी बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से होती थी। लेकिन जब हमको एंटीबायोटिक्स की जानकारी हुई तो हम लोगों ने क्या किया, उसको उपचार किया, और अभी क्या है, उसकी वजह से जो लोग मरते थे अभी उनकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो आइए देखते हैं एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स की खोज होने के बाद दुनिया में रिवॉल्यूशन हुआ, और एक इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक्स का खोज बाई चांस हो गया, वो वर्क कर रहे थे स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया पे, स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया पे कर रहे थे। वो उनके पास कुछ डिश था, जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं आप, बैठे हो लेके डिश। तो एक को क्या किए थे, मान लीजिए इसमें भी स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया इसमें रख लिए, और इसमें भी, ठीक है। तो इसको क्या हुआ, डिश को धोए नहीं थे, एक डिश को धोए नहीं थे, तो जो फाइलोकोकी बैक्टीरिया था इसमें रखें, और इसमें माउल्ड था, माउल्ड, ठीक। माउल्ड को जनरल भाषा में अगर सरल भाषा में बताएं तो ईस्ट समझ लीजिए, यहाँ पे ईस्ट था। तो उन्होंने देखा कि जब यहाँ माउल्ड है, आई मीन ईस्ट है, तो स्टेफाइलोकोकी जो बैक्टीरिया था ग्रो नहीं किया, उसमें ग्रोथ नहीं हुआ। ग्रोथ क्यों रुक गया, क्योंकि इस जो माउल्ड था, ईस्ट था, वो क्या किया, पेनिसिलिन नामक एक केमिकल निकाला। तो पेनिसिलिन वो बाद में उन्होंने नाम रखा, ठीक है। तो एक केमिकल निकला जिसकी वजह से इसका ग्रोथ क्या हो गया, रुक गया। तो इसके लिए क्या हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई। क्यों, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वह चीज़ होता है जो किसी बैक्टीरिया माइक्रोब्स को क्या करे, उसकी ग्रोथ को रोक दे या तो इसको किल कर दे। तो यहाँ पे इसका ग्रो नहीं हुआ, ठीक है। तो इन्होंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश किया ऐसा क्यों हुआ, तो उनको बाद में पता चला कुछ ये माउल्ड जो है या ईस्ट जो है कुछ ऐसे केमिकल्स निकाल रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका ग्रोथ रुक जा रहा है। तो यहाँ से एंटीबायोटिक्स की खोज हुई। फिर आगे आते हैं वैज्ञानिक, ठीक है। अभी देखते हैं उनका नाम क्या है। देखिए
इसके बाद जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने 2 डिश था, मैंने बताया 2 या बहुत सारे डिश थे, तो कुछ डिश को उन्होंने धोया नहीं, अच्छे से धोया नहीं, उसमें माउल्ड था, ठीक है, या ईस्ट का था। तो उसमें क्या देखा उन्होंने, स्टेफिलोकोकी जो बैक्टीरिया था वो ग्रो नहीं किया। तो उन्हें जानने की कोशिश किया ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने बाद में ऐसा अंदाज़ा लगाया या बाद में पता पाया कि जो माउल्ड है या ईस्ट है उसने कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज किए हैं जो क्या कर रहा है, इसका एंटीबायोटिक्स का काम कर रहा है, आई मीन इसको ग्रो करने से रोक रहा है। तो पेनिसिलिन दुनिया का पहला एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक्स कौन सा है, पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन है। तो ये इसके बाद इसकी स्टडी करने के लिए, आई मीन पेनिसिलिन की स्टडी करने के लिए अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी 2 वैज्ञानिक आए, इन्होंने काफ़ी उसका स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उसकी जो पोटेंशियल थी, कार्य करने की क्षमता को समझा, ठीक है। समझने के बाद वर्ल्ड वार सेकेंड में क्या किया, गवर्नमेंट ने अपना इस्तेमाल किया सैनिकों को ट्रीटमेंट के लिए, सैनिक का ट्रीटमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस्तेमाल किया किसका, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन दुनिया की पहली जो है आपकी एंटीबायोटिक्स थी। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक्स थी और इस एंटीबायोटिक्स के बनने की वजह से मॉडर्न मेडिसिन में क्रांति हुई, ठीक है, रिवोल्यूशन हुआ और बहुत तेज़ी के साथ एंटीबायोटिक्स बनी। आज लगभग दुनिया में करीब 100 एंटीबायोटिक्स लगभग खोजे जा चुके हैं, ठीक है। तो हर एंटीबायोटिक्स अलग अलग बैक्टीरिया को किलिंग करने के लिए क्या है, रिस्पांसिबल है। जैसे टाइफाइड होता है, बीमार होते हैं, तो टाइफाइड का क्या कर लेते हैं आप, या तो एंटीबायोटिक्स लेते हैं या तो इंजेक्शन के तौर पर एंटीबायोटिक्स आपको दिया जाता है, ठीक है। तो 6 दिन या 7 दिन जितने दिन का कोर्स रहता है वो जो जनरली डॉक्टर अपने हिसाब से देते हैं आपको और आप ठीक हो जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स हो गया, और एंटीबायोटिक्स आने की वजह से बहुत सारी बीमारियों हम लोग क्या पाई, विजय पाई बीमारियों पर, आई मीन बीमारियों का क्योर किया। जैसे कि प्लेग हो गया, ठीक है, और कुष्ठ रोग हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी हो गया, और हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ बीमारियों के नाम लिख दिए। हुपिंग कफ हो गया, काली खांसी जिसको बोलते हैं, डिप्थीरिया होगा, लिप्रोसी होगा, लिप्रोसी को कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, प्लेग हो गया। तो जब एंटीबायोटिक्स की खोज हुई तो ठीक है, इन पे हमने क्या किया, इन बीमारियों का इलाज किया, किसका, हुपिंग कफ, काली खांसी का, डिप्थीरिया का, लिप्रोसी का और प्लेग का। इसके बाद बहुत सारे लोग जो मरते थे उसमें मरना बंद हुआ। तो आज की दुनिया में हम लोग अगर लाइफ को, अगर इस वर्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स आप इमेजिन नहीं कर सकते वर्ल्ड का आज के समय में, ठीक है, क्योंकि हर समय एंटीबायोटिक्स की नीड है। कभी आप बीमार होते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं, आपको क्या देता है, एंटीबायोटिक्स देता है, तो आप खाते हैं, बैक्टीरिया की वजह से आप बीमार हैं तो धीरे धीरे सही हो जाते हैं। और जो मेडिसिन आप लेते हैं क्या करती है, बॉडी में जाने के बाद बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगी या तो फिर उसको किल कर देगी, तो आप फिट हो जाएंगे। तो यह है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स की खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। दुनिया में एंटीबायोटिक्स कौन सी जो सबसे पहले खोजी गई, पेनिसिलिन थी। और किससे खोजी गई, आइए उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। देखिए पेंसिलियम नोटेशन, पेंसिलियम नोटेशन, ठीक है, क्या है, पेंसिलियम नोटेशन है, ठीक है। एक माउल्ड कहते हैं इसको, ईस्ट भी आप बोल सकते हैं इसको, किसको, पेंसिलियम नोटेशन, क्या है, पेंसिलियम नोटेशन एक ईस्ट है जिससे आपको पहला एंटीबायोटिक्स, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन बना, ठीक है। और उसके खोज करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने दुनिया में एक क्रांति ली, और यह जो डिस्कवरी हुई थी बाई चांस हुआ था, वो खोज नहीं कर रहे थे, मैंने बताया वो बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। और कहाँ काम कर रहे थे, इस चित्र में देखिए, इसी हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, लंदन में है, और कॉलेज यहीं पढ़ाई किए थे, ठीक है। तो बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे और वो बाई चांस एक डिस्कवरी हुई, ठीक है। उसने पेनिसिलिन का क्या किया, डिस्कवरी किया, एंटीबायोटिक्स। और आज के समय में लगभग 100 एंटीबायोटिक्स आ चुके हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग पहले इसमें केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हम सभी टर्म को समझ लेते हैं। तो जैसे एंजाइम्स तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। एंजाइम क्या है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। और एंजाइम्स क्या करते हैं, बहुत सारी रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत सारे हो रहे हैं, वहाँ पे एंजाइम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल क्या है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल माइक्रोब की सहायता से जो है प्रोड्यूस किया जाता है, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है लिविंग बॉडी में, ठीक है। और हम लोग देखते हैं अभी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल क्या है। पहले हम लोग देखेंगे जो हमारे माइक्रोब्स हैं
क्या क्या मालिक्यूल्स, क्या क्या केमिकल बनाते हैं। तो मैंने बताया बहुत सारे बैक्टीरिया से एसिड बनाते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस आपने पढ़ा होगा, दही में पाया जाता है। और कौन सा एसिड तैयार करता है या कौन सा एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। ठीक है, इस तरीके से मैं अभी आपको नाम लिख दे रहा हूँ कौन कौन से बैक्टीरिया किस किस एसिड को बनाते हैं। तो आपका हो जाए केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मालिक्यूल्स, ये हेडिंग खत्म हो जाएगा। तो हम लोग एक कवर कर लेंगे, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ लेंगे हमसे, हम बता देंगे आपको। केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मालिक्यूल्स। देखिए बायोएक्टिव मालिक्यूल्स क्या होता है, बायोएक्टिव मालिक्यूल्स माइक्रोब्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं, हम प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोटीएज है, बायोएक्टिव मालिक्यूल क्या है, प्रोटीएज, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, लाइपेजेज है और पेक्टिनेजेज है। ये क्या है, बायोएक्टिव मालिक्यूल्स है। इसका नाम याद कर लीजिए, एग्जाम से में आता है। प्रोटीएज क्या है, प्रोटीएज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, लाइपेज और पेक्टिनेज। ये चार ही यहाँ पे लिखा है, एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल, और सारे भी हैं। ठीक है, लेकिन ये चार ही इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेंगे, डायरेक्ट एग्जाम्स में आ जाते हैं। और देखिए जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, मैंने बताया एसिड या जो है एल्कोहल्स या एंजाइम्स ये सब बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एस्परजिलस नाइगर, ये फंगस होता है, साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्या बनाता है, साइट्रिक एसिड। और क्या नाम है, एस्परजिलस नाइगर। दूसरा देखिए क्लोस्ट्रेडियम, क्लोस्ट्रेडियम ब्यूटिलिकम, क्लोस्ट्रेडियम ब्यूटिलिकम। तो ये क्या बनाता है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, क्या बनाता है, ब्यूट्रिक एसिड बनाता है, ब्यूट्रिक एसिड। कौन सा एसिड, ब्यूट्रिक एसिड बनाता है। अगला बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। तो आप लोग को, सभी लोग को मालूम है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाता है और ये दही में पाया जाता है। ठीक है, ये मिल्क को क्या करता है, कोगुलेट करता है, हल्का पार्सली डाइजेस्ट भी करता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में, दही में लैक्टिक एसिड बनाता है लैक्टोबैसिलस, और बहुत बेनिफिशियल ये बैक्टीरिया है। ठीक है, अगला है एस्टोबैक्टर एसिटी। ये भी बैक्टीरिया का नाम है, एस्टोबैक्टर एसिटी। ये क्या बनाता है, एस्ट्रिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, एस्ट्रिक एसिड बनाता है। ठीक है, तो इसमें आपका फंगस कौन है, एस्परजिलस नाइगर फंगस है, ये सिर्फ साइट्रिक एसिड बनाता है। बाकी तीनों क्या है, बैक्टीरिया हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बहुत फेमस है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता रहता है। लैक्टिक एसिड बनाता है, आपसे पूछा जाए कहाँ पाया जाता है, दही में बताएंगे आप। क्लोस्ट्रेडियम ब्यूटिलिकम, और क्या पाया जाता है इसमें, क्या बनाता है, ब्यूट्रिक एसिड तैयार करता है। एस्टोबैक्टर एसटी, ये भी बैक्टीरिया है, क्या बनाता है, एस्ट्रिक एसिड बनाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा केमिकल्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो बहुत सारे एंजाइम्स आज इंडस्ट्रियल कमर्शियल लेवल पे इंडस्ट्री में बनाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्तर, बड़े स्तर में, बड़े अमाउंट में। ठीक है, ताकि ह्यूमन बींग्स की जो नीड है उसको पूरा किया जा सके। तो इस तरीके से जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है, और भी जगह हो रहा है, आपके सिलेबस में नहीं है, ओवरऑल चीज़ है। ठीक है, इसको एक दो बार आप देख लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।